नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शकील पिछले 15 सालों से ट्रक चलाता आ रहा था। उसने हर तरह के मौसम, हर तरह के रास्ते देखे थे। पत्थरीली सड़कों से लेकर घने जंगलों के बीच से गुजरती वो तंग पगडंडियां, जहां इंसानी चहल पहल तो दूर, जानवरों की आहट भी डर पैदा कर दे। वो एक मेहनती आदमी था, गांव में बीवी और 2 छोटे बच्चों को संभालने वाला ईमानदार इंसान। उसके ट्रक में अक्सर सीमेंट के बोरे, अनाज की बोरियां या कभी-कभी मशीनों के भारी सामान लदे रहते थे। पर उस रात शकील को कुछ ऐसा लादना था जिसे उसने खुद भी ठीक से देखा नहीं। एक पुराना लोहे का कंटेनर जो बाहर से ताला लगाकर सील कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा था कि कंटेनर को शहर से 50 किलोमीटर दूर उस पुरानी मिल तक पहुंचा दो, बाकी वो लोग देख लेंगे। रात के करीब 11 बज चुके थे जब शकील ने हाईवे पकड़ लिया। गर्मियों के दिनों में भी वो रास्ता इतना वीरान रहता था कि दिन में भी लोग अकेले वहां गुजरने से कतराते थे। और ये तो फिर भी सावन का महीना था। जंगल के पेड़ बारिश की खुशबू से भीगे थे। कहीं कहीं काले बादल रास्ता घेर लेते थे और ट्रक के हेडलाइट्स जब लंबी घास पर पड़ते तो वहां अक्सर छोटे जानवरों की लाल आंखें चमक उठती थीं। शकील का ध्यान हर बार पीछे के कंटेनर पर चला जाता। न जाने क्यों उसे लगता जैसे उसके ट्रक में लदा वो कंटेनर सांस ले रहा हो, जैसे कोई अंदर बैठा हो या बैठी हो। आधे रास्ते में वो सिगरेट पीने के लिए रुका। उसने ट्रक एक तरफ खड़ा किया, जंगल के बिल्कुल किनारे पर। हेडलाइट्स घनी झाड़ियों पर पड़ रही थीं और ट्रक के एग्जॉस्ट से निकलती धुआं धीरे धीरे पेड़ों में घुल रही थी। शकील ने सिगरेट सुलगाई ही थी कि उसे ट्रक के केबिन में कोई हल्की खटखट सुनाई दी। पहले उसने सोचा हवा से कुछ हिल गया होगा, पर जब उसने ध्यान से सुना तो वो खटखट ट्रक के अंदर से आ रही थी, जैसे किसी ने डैशबोर्ड पर उंगली से दस्तक दी हो। वो पलटा, कोई नहीं था, ट्रक खाली था। उसने गहरी सांस ली, सिगरेट को ट्रक के बोनट पर मसल दिया और वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही उसने ट्रक का गियर बदला, उसे पीछे के शीशे में कुछ अजीब सा दिखा। परछाई जैसी कोई आकृति जो कंटेनर के किनारे से खिड़की के पास खिसक गई थी। उसने फौरन मुड़कर देखा, कंटेनर अपनी जगह पर था, बस जंगल की अंधेरी डालियां हवा में हिल रही थीं। पर उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और उसके साथ बैठा हो, जैसे कोई और सीट पर उसका इंतजार कर रहा हो। उसने रेडियो ऑन किया ताकि दिमाग बहल सके, पर रेडियो से आवाज आने के बजाय एक धीमा सा फुसफुसाना सुनाई दिया, जैसे किसी और की सांस उसकी गर्दन के पास गूंज रही हो। रास्ता आगे और डरावना होता गया। जंगल घना होता जा रहा था। सड़कों पर न कोई दूसरा ट्रक, न कोई गाड़ी। वो अकेला था, या शायद अकेला नहीं। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान बदलने लगा। बाहर उमस भरी हवा थी, पर केबिन में अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जैसी किसी कब्र के अंदर होती होगी। शकील ने देखा, उसकी अपनी सांसें अब ट्रक के शीशों पर धुंध बनाने लगी थी। तभी उसे शीशे पर उंगली से खींची गई लकीर दिखी। कोई और अंदर मौजूद था। वो लकीर अपने आप बन रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ शीशे पर कुछ लिख रहा हो। शकील के बदन में सिहरन दौड़ गई। मुझे वापस ले चलो, ये शब्द शीशे पर उभर आए थे। शकील की आंखें फटी रह गईं। उसका गला सूखने लगा। उसने तेजी से ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अब जंगल के उस सुनसान हिस्से में घुस चुका था जहां से दाईं तरफ एक पुराना कच्चा रास्ता कटता था। कहते हैं उस जगह को गांव वाले चुड़ैल की झाड़ी कहते थे। ये वही जगह थी जहां सालों पहले किसी लड़की ने छल से मारकर अपनी मौत का बदला लेने के लिए अपनी आत्मा उसी झाड़ी में कैद कर दी थी। उसके बाद से कई ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर अपनी जान गंवा चुके थे। शकील को पता था कि उसे कंटेनर मिल तक पहुंचाना है, पर अब ब्रेक नाकाम हो चुके थे। ट्रक अंधेरे में जंगल की उस कच्ची सड़क पर खुद ब खुद मुड़ने लगा, जैसे किसी ने उसके ट्रक का स्टीयरिंग थाम लिया हो।
उसे अपनी बगल वाली सीट पर सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखी। वो चुड़ैल या छलावा अब सामने थी। उसने शकील की तरफ बिना आंखें झपकाए देखा और धीमे से कहा, मुझे वहीं छोड़ा जहां से तुमने मुझे चुराया है। शकील की रगों में बर्फ सी सिहरन दौड़ गई। ट्रक की हेडलाइट्स अब बिल्कुल बुझने लगी थीं। जंगल के भीतर गीली मिट्टी और पुराने कंकालों की गंध भरने लगी। दूर कहीं से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, या शायद किसी बूढ़ी औरत की कराह। शकील के कानों में आवाजें गूंज रही थीं। मत ले जा, इसे वापस छोड़ दे, वरना तू भी वहीं दफन हो जाएगा। शकील को अब ठीक ठीक याद नहीं था कि उसने ट्रक कब मोड़ा। उसका हाथ तो स्टीयरिंग पर था, पर वो दिशा किसी और की मर्जी से बदल रही थी। सड़क अब पक्की नहीं रही। घास, कीचड़ और ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर ट्रक की घरघराहट अजीब तरह की गूंज पैदा कर रही थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें टपकने लगी थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील से चिपक गईं। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई मुश्किल से 5 कदम आगे दिखा पा रही थी। अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। इंजन चलते हुए भी पहिए मानो जमीन में धंस गए हों। शकील ने नीचे उतरकर देखा। ट्रक की पिछली साइड कीचड़ में आधी धंस चुकी थी। पीछे का कंटेनर हल्के हल्के हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बंद जानवर नहीं, बल्कि किसी का दम घुट रहा हो और वो निकलने के लिए छटपटा रहा हो। शकील ने कंधे पर रखा गमछा हटाया, जेब से बीड़ी निकाली, पर माचिस की डिब्बी हाथ में आते ही एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजर गई, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। चाबी दे दे, मुझे खोल दे। शकील पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था, पर कंटेनर के ताले पर अब नमी की परत जम चुकी और उन जंग लगे लोहे की सलाखों के बीच से कहीं कोई बर्फीली सी धुंध बाहर आ रही थी। वो धुंध उसके पैरों से लिपटने लगी। शकील ने कांपते हाथों से माचिस फेंकी और ट्रक में वापस घुसा। उसने एक बार फिर गियर बदला, ट्रक को निकालने की कोशिश की, पर पहिए घुटनों तक कीचड़ में फंसे थे। उस जंगल में चारों तरफ एक जैसे सिसकियों जैसे स्वर गूंजने लगे, कभी औरत की, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की। ये आवाजें शकील की नसों में बर्फ की तरह उतरती जा रही थीं। उसे याद आया, गांव के बुजुर्गों ने कहा था, इस झाड़ी में कभी कोई वापसी नहीं करता। यहां जो आता है वो मिट्टी में मिल जाता है। पर उसने तो बस एक कंटेनर ढोया था। क्या उसने सचमुच किसी आत्मा को अपने ट्रक में कैद किया था? वो पीछे पलटा। केबिन की खिड़की से फिर वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखी। वो अब साफ दिख रही थी। लंबे खुले बाल, नुकीली उंगलियां और वो आंखें जिनमें जीवन नहीं, सिर्फ मौत का अक्स था। तू मुझे ले आएगा वहीं जहां मेरी हड्डियां सड़ रही हैं, वो आकृति बुदबुदाई। शकील ने आंखें बंद कर ली। उस छलावे ने केबिन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। खट खट खट। वो खटखटाहट अब उसकी खोपड़ी के भीतर बज रही थी। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उतरा। उसकी नजर पास ही जली हुई लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। वहां सूखी राख अब भी हल्की गर्म थी, जैसे कुछ देर पहले किसी ने वहां अलाव जलाया हो। पर जंगल के बीच इस वक्त कौन आग जलाकर गया होगा? शकील ने अपनी आंखें मलकर देखा। राख में आधी जली चूड़ियां, टूटी पायलें और पुराने कागज के टुकड़े थे। उसने कांपते हाथों से राख को उलट पलट कर देखा। उसमें से एक पुराना स्कार्फ निकला, जिस पर लाल रंग के छींटे थे, पर ये छींटे खून के थे या मिट्टी के, कुछ पता नहीं। तभी पीछे कंटेनर से जोर की आवाज आई, थक, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर मुक्का मारा हो। कंटेनर अब सांस ले रहा था। वो अपनी जगह से सरकने लगा, जबकि ट्रक कीचड़ में फंसा था। किसी ने अंदर से उसे धक्का देना शुरू कर दिया था। शकील ने देखा, वो सफेद आकृति अब कंटेनर के ऊपर खड़ी थी। उसका चेहरा आधा दिखाई देता था और उस चेहरे पर पिघली मोम जैसी खाल थी। उसकी आंखें शकील से कहीं पार देख रही थीं, जैसे वो किसी और को बुला रही हो। जंगल में ठंडी हवा चली, पेड़ों की डालियां चीखने लगीं। कहीं दूर से घंटियों की झंझनाहट आई, जैसे कोई झाड़ फूंक करने वाला तांत्रिक अपने मंत्रोच्चार के साथ उसे रोकना चाह रहा हो। पर जंगल उस चुड़ैल की जागीर था, वहां कोई मंत्र असर नहीं कर सकता था। शकील, मेरे टुकड़े यहीं हैं, मुझे यहां उतार, वरना तुझे भी यहीं मिलना पड़ेगा। वो स्वर उसके सिर के अंदर गूंजा। शकील के हाथ पांव सुन्न होने लगे। उसने ट्रक से हथौड़ा निकाला और कंटेनर के ताले को तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार हथौड़ा उसके हाथ से छूट जाता।
वो आकृति अब उसके कंधे पर हाथ रख चुकी थी। नाखून बर्फ जैसे ठंडे, खाल से छिलने जैसा एहसास। शकील ने कांपती आवाज में कहा, कौन है तू? क्या चाहती है? उस चुड़ैल ने धीमे से फुफकारा, तूने मेरी राख को छुआ है, अब तू भी राख होगा। जंगल में हवा एकदम थम गई। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बुझ गईं। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। शकील ने देखा, उसके ट्रक का इंजन बंद हो चुका था, पर कंटेनर के अंदर से अब भी सांसें आती थीं, जैसे कोई लड़की अंदर बैठी अपनी टूटी हड्डियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। जंगल की मिट्टी ने शकील के पैरों को पकड़ लिया, जैसे उसे खींचकर उसी झाड़ी में दबा देना चाहती हो। शकील की आंखें अब तक खुली थीं, पर उसमें जो डर था वो किसी ने देखा नहीं। काश कोई उस सन्नाटे में उसके पास होता, पर इस जंगल में इंसान तो क्या, परिंदे भी रात में नहीं बोलते। कंटेनर का दरवाजा खुलते ही जंगल की हवा में मिट्टी और खून की पुरानी सी गंध घुल गई थी। शकील की आंखें अब धुंधली पड़ने लगी थीं। सामने जो खड़ी थी वो कोई इंसान नहीं थी। उसकी साड़ी जगह जगह से जली हुई थी, नाखून सड़े हुए पेड़ों की जड़ों जैसे लंबे थे और बाल इतने उलझे कि उसमें झाड़ियां तक उलझ गई थीं। पर उस चेहरे में कुछ था, कोई दर्द, कोई इंतजार। ऐसा लग रहा था जैसे वो छलावा शकील से कुछ कहना चाहती हो, पर शब्दों से नहीं, अपनी परछाई से। शकील अब भी हिम्मत बांधे खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है तू? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? पर उस चुड़ैल के होंठ नहीं हिले, बस उसकी सूनी आंखें एक पुराने टूटे कुएं की तरफ घूम गईं, जो उस झाड़ी के पार घास में छुपा था। शकील ने पहली बार उस तरफ देखा। वो कुआं पुराना था, दीवारें काई से भरी थीं, ऊपर सूखी डालियां लटकी थीं जिनमें चीलें रात में घोंसला बनाती थीं। कोई कभी उस कुएं की तरफ नहीं जाता था। कहते हैं बरसों पहले उस कुएं में किसी लड़की का कत्ल हुआ था। लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया था, पर कहानी किसी को पूरी पता नहीं थी। तभी झाड़ी में किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। वो आवाज किसी लड़की की हंसी जैसी थी, पर वो हंसी उसके कान में जाकर चीख में बदल गई। शकील ने कंटेनर के अंदर झांकने की हिम्मत की। अंदर राख के ढेर में सफेद कपड़े के फटे टुकड़े थे, एक पुराना स्कार्फ जो उसने पिछले भाग में झाड़ियों में देखा था, और एक लोहे का संदूक जिसके ऊपर लाल धागे लिपटे थे, जैसे किसी ने तांत्रिक विद्या से उसे बांध कर रखा हो। चुड़ैल ने एक लंबी चीख मारी। जंगल की हवा थम गई। आसपास की झाड़ियां खुद ब खुद झुक गईं, जैसे किसी ने उन पर कदम रख दिए हों। अचानक कंटेनर के पीछे खड़ी आकृति जमीन पर घिसटती हुई कुएं की तरफ बढ़ गई। उसका आधा धड़ अब भी राख में घुसा था, जैसे उसके शरीर के हिस्से कुएं में गिरे थे, और उसका छलावा अब भी उसी से बंधा था। शकील बेबस खड़ा देख रहा था। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसकी नजर उस संदूक पर गई। उसे लगा जैसे संदूक से किसी ने उसे आवाज दी हो, मुझे कुएं में छोड़ दे, छोड़ दे, तभी बचेगा। पर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। तभी उसके ट्रक के इंजन से एक गहरी घरघराहट हुई। ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स कुएं के पत्थरों पर पड़ी और शकील ने देखा, कुएं की मुंडेर पर वही लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बालों से चेहरा आधा ढंका और पैरों में बंधी लोहे की जंजीरें जिनसे खून रिस रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे, पर आंखें उम्मीद से भरी थीं। वो छलावा उसके पास नहीं जाना चाहता था। वो अपनी मौत वहीं पाना चाहती थी जहां उसे जिंदा दफनाया गया था। शकील ने हथौड़ा उठाया, कांपते हुए संदूक को पकड़ा और कंटेनर से खींचकर बाहर निकाला। संदूक भारी था, जैसे उसमें राख नहीं, किसी का वजूद बंद हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि झाड़ी से कई अदृश्य हाथ निकलकर उसके पैरों से लिपट रहे हैं, जैसे उसे भी वहीं रोकना चाहते हों। पर शकील ने हिम्मत नहीं हारी। वो संदूक लेकर कुएं तक पहुंचा। कुएं की मुंडेर पर बैठी वो चुड़ैल अब हंस रही थी, या शायद रो रही थी। उसकी परछाई पानी में नहीं पड़ रही थी। शकील ने झांक कर नीचे देखा। कुएं का पानी स्याह था, उसमें जली हुई चूड़ियां और पुराने कपड़े तैर रहे थे। उसने संदूक उठाकर कुएं में फेंक दिया। पानी में तेज छींटा पड़ा और कुछ पल के लिए कुएं के ऊपर से सफेद धुआं सा उठने लगा, जैसे कोई कैद आत्मा आजाद हो रही हो। पर यह कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। शकील ने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, उसके कंधे पर फिर वही बर्फीला हाथ पड़ा। उसने पीछे देखा
वो चुड़ैल अब बिल्कुल पास थी। उसकी आंखों में कोई शांति नहीं थी, उसमें एक नई प्यास थी। वो धीमे से फुसफुसाई, तूने मुझे आजाद किया है, अब तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। उसकी उंगलियां शकील की गर्दन पर कसने लगी। शकील ने पूरी ताकत से झटका दिया, पर अब उसकी सांस घुटने लगी थी। उसकी आंखों में जंगल की डालियां घुलने लगी। ट्रक की हेडलाइट्स धुंधली पड़ गईं। झाड़ी के पार किसी ने शकील की चीख सुनी, पर जवाब में जंगल फिर वैसे ही खामोश हो गया। कुएं का पानी थम गया और उस पर बैठी वो आकृति धीरे धीरे कुएं में समा गई, मानो उसके हिस्से की मुक्ति पूरी हो गई हो। ट्रक अब भी चल रहा था, पर ड्राइवर की सीट खाली थी। कंटेनर खुला पड़ा था, राख बिखर कर मिट्टी में मिल रही थी। जंगल की झाड़ियों में कुछ देर के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो कुआं, वो संदूक, वो जले हुए कपड़े, सब अब मिट्टी में घुल चुके थे। हवा में बार बार सीलन और सड़े हुए मांस की बदबू आती थी, जैसे कुएं ने उसकी आत्मा तो खाली हो, मगर उसके जख्म अब भी खुले हों। शकील वहीं कुएं के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें उखड़ी थीं, गले में वो बर्फीला दबाव अब भी महसूस हो रहा था। उसके हाथ पैर मिट्टी से सने थे और आंखों में वो पल जिंदा था जब चुड़ैल की उंगलियों ने उसकी गर्दन को जकड़ा था। ट्रक कुछ कदम दूर खड़ा था। इंजन कभी रुकता, कभी चालू होता। केबिन की खिड़की पर अब भी पानी की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उस पर से कोई अदृश्य उंगली फिर से लकीरें खींचने लगी थी। अब तेरी बारी है, शकील ने देखा। शब्द शीशे पर उभर रहे थे। उसके भीतर फिर वही डर जागा जो उसने पहले कंटेनर खोलते वक्त महसूस किया था। उसने खुद को टोका, नहीं, वो कोई सामान नहीं ढो रहा था। अब वो कोई कैद आत्मा नहीं ले जा रहा था। उसने सब वापस छोड़ दिया था। तो ये क्या था? जैसे ही वो ट्रक में चढ़ा, केबिन में अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो शरीर के आर पार हो जाए। उसने खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठों पर पपड़ी जमी थी, मगर शीशे में उसकी परछाई के ठीक पीछे कोई और भी खड़ा था। शकील ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर शीशे में वो साफ दिख रही थी, उसी चुड़ैल की परछाई। उसके बाल खिड़की से बाहर लटकते दिखते, मगर अंदर कुछ नहीं था। शकील ने इंजन में गियर डाला, एक्सीलरेटर दबाया, पर ट्रक हिला तक नहीं। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसे सीट के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे किसी ने नाक दबा रखी हो और वो मरा मरा सा बोल रहा हो, कहीं मत जा, सब यहीं रहेगा। ट्रक की छत पर टप टप कुछ गिरा। उसने ऊपर देखा तो छत से लाल सी बूंदें टपक रही थीं। वो बूंदें उसके माथे पर गिर रही थीं, गाढ़ी, गरम, जैसे किसी ताजे जख्म से रिश्ता खून। उसे अब एहसास हुआ कि वो जंगल उसे छोड़ने वाला नहीं था। कुएं में जिसे उसने छोड़ा वो पूरी तरह आजाद नहीं हुई थी। उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब ट्रक में बस चुका था। जैसे ही शकील ने दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, पीछे वाली खिड़की जोर से बंद हो गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हर बूंद के गिरते ही ट्रक के शीशे पर वहीं उंगली से खींची लकीरें बनती। तू भी यहीं रहेगा? शकील ने हैरत से देखा। स्टीयरिंग व्हील पर मिट्टी जमी थी, उसमें उंगलियों के निशान थे। सीट के पास पड़ी पानी की बोतल खुद ब खुद लुढ़क गई और गियर लीवर के नीचे जाकर अटक गई। इंजन ने एक झटके में खुद ही गाड़ी को आगे धकेल दिया। ट्रक कीचड़ में फंसा तो था, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके पहियों को खींच रही थी। उसने कांच से बाहर झांक कर देखा। कुएं के पास वो आकृति फिर दिखी। अब वो कुएं के अंदर से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो पेड़ों के बीच झूल रही थी, जैसे फांसी पर लटकाया गया कोई जिस्म। हवा में उसकी साड़ी उड़ती जाती थी। उसमें उलझे पायल के घुंघरू बजते थे, मगर आवाज में सुर नहीं, सिर्फ खौफ था। उसके बाल मिट्टी में खींचते जाते और ट्रक उसी बालों की डोर से बंधा जैसे खींचता जा रहा था। शकील ने आखिरी बार कोशिश की। उसने दरवाजा पूरा खोलकर छलांग लगाने की हिम्मत जुटाई, मगर जैसे ही उसका पैर बाहर पड़ा, मिट्टी ने उसे जकड़ लिया। पैर अंदर घुसने लगा। वो घबरा कर चिल्लाया, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। उसके पैरों से मिट्टी ऊपर तक चढ़ गई। उसकी आंखों में वो कुआं, वो लड़की और वो कंटेनर सब एक साथ घूमने लगे। ट्रक अब खुद चल रहा था, पर कहां? कुछ पल बाद ट्रक जंगल के उस पुराने पगडंडी पर मुड़ गया जिसे कोई नहीं जानता था। कहते हैं वो रास्ता गांव के पुराने श्मशान तक जाता था, जहां गांव वाले कभी अपने पाप छुपाने के लिए लाशें जलाते थे। शकील के ट्रक की हेडलाइट्स अब उस श्मशान की बुझी चिताओं पर पड़ रही थी।
चिताएं बुझी थीं, मगर उनकी राख से उठती परछाइयां अब ट्रक के शीशों पर उतरने लगी थीं। और फिर एक झटके में ट्रक रुक गया। इंजन खामोश हुआ, खिड़कियां अंदर से जम गईं। बारिश अब तेज हो चुकी थी, हर बूंद शीशों पर गिरकर वही संदेश छोड़ रही थी, अब तू भी राख होगा। शकील के गले से आवाज नहीं निकली, उसकी आंखों में रात का जंगल घुल गया। वो समझ गया था, जो शुरू हुआ था वो सिर्फ कंटेनर या कुएं तक नहीं था, वो ट्रक अब चलता फिरता कब्र था, और शकील उसकी पहली कुर्बानी बनने वाला था। गांव के लोग कहते हैं कि अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल के उस कोने तक पहुंची, तब वहां कोई ट्रक नहीं था। कुआं वहीं था, झाड़ियां और उन पर पड़ी ओस वहीं थी, पर शकील का ट्रक नदारद था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चीज रातों रात कहां गायब हो सकती है। गांव के कुछ बूढ़े कहते हैं कि उन्होंने रात में उस ट्रक की घरघराहट दूर तक सुनी थी, पर आवाज उनके खेतों के किनारे से निकलकर अचानक बंद हो गई थी। कुछ ने यह भी कहा कि हेडलाइट्स एक सूखी नदी के पार दिखाई दी थी, मगर वहां कोई रास्ता नहीं था। कहानी यहीं से फिर सांस लेती है, क्योंकि उस जंगल के बाहर एक पुरानी सड़क थी जो शहर को जोड़ती थी। वही सड़क जहां रात के वक्त अक्सर पिकअप, ट्रक और लोडिंग वैन निकलते थे। उसी रात गांव से कुछ मील दूर करीब 3 बजे एक दूसरा ट्रक ड्राइवर रंजीत अपने ट्रक में नया माल भरकर शहर की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें नींद से लाल थीं, रात की थकावट उस पर भारी थी, मगर वो जानता था कि अगर माल देर से पहुंचा तो मालिक पैसे काट लेगा। रंजीत ने रेडियो ऑन किया, पुराना गाना बजने लगा, मगर रास्ते में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था। सामने वही वीरान हाईवे, पेड़ों की टहनियां सड़क पर झुककर मानो इशारा कर रही थीं कि लौट जा। पर रंजीत को क्या पता था कि उस सड़क पर अब सिर्फ वो नहीं था। रात के अंधेरे में उसने अपनी हेडलाइट्स के आगे कुछ चमकता देखा, जैसे कोई ट्रक दूर खड़ा हो। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ट्रक के रेडियो से खरखराती आवाज आई, मुझे मत देख, रुक जा, लौट जा। उसने झट से रेडियो बंद किया, सोचा कोई तरंगे होंगी, पर जैसे जैसे वो उस ट्रक के पास आया उसे शक हुआ, ये वही ट्रक तो नहीं जो शकील चलाता था। पीछे वही कंटेनर, वही लाल पट्टी, वही नंबर प्लेट, बस अब उस पर मिट्टी जमी थी, जगह जगह लोहे में जंग लग चुकी थी। रंजीत ने ब्रेक मारा, अपना ट्रक कुछ दूरी पर रोका। उसे समझ नहीं आया कि इस वीरान हाईवे पर रात के 3 बजे बिना ड्राइवर के ट्रक कैसे खड़ा हो सकता है। वो उतरा, टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। ट्रक की केबिन में झांकने की कोशिश की, मगर शीशे पर मिट्टी और राख जमी थी। उसने उंगली से शीशा साफ किया तो उसे अंदर सीट पर बैठा कोई दिखा, कंधों पर गमछा, वही पुरानी टोपी। रंजीत ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है अंदर? भैया ठीक तो हो? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। केबिन की खिड़की पर नमी जमी थी और उस पर फिर वही लकीर, मत छू। रंजीत घबरा गया। वो पीछे हटा ही था कि ट्रक के कंटेनर से जैसे किसी ने अंदर से ठक ठक किया। 2 बार ठक ठक, वो वहीं जम गया। वो भागना चाहता था, पर पैरों में मानो कीलें धंस गई हों। उसने फिर सुना। इस बार सीट के भीतर से आवाज आई, जैसे कोई अंदर कैद हो, कोई जो कह रहा हो, बचा ले, खोल दे। रंजीत के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में उसे अपनी आंखों के कोनों से दिखा, कंटेनर की दरार से राख उड़ती हुई बाहर आ रही थी, और उस राख के बीच कोई सफेद सा धागा उसके पैरों से लिपट गया। अचानक ट्रक के इंजन ने खुद ब खुद घरघराना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, मगर हेडलाइट्स ने पूरा रास्ता रोशन कर दिया। रंजीत के ट्रक की बैटरी मर गई थी, पर यह ट्रक अपने आप स्टार्ट था। अगले ही पल उसने देखा कि उसी खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभरा, शकील का चेहरा, मगर वो शकील जैसा नहीं था। वो मिट्टी में सना, आंखें गड्ढों में ढंसी और गर्दन पर गहरे नीले निशान, जैसे किसी ने उसे गला घोंट कर मारा हो। वो चेहरा सीधा रंजीत को देख रहा था। उसके होंठ हिले, पर आवाज ट्रक के एग्जॉस्ट से निकली, तू भी यहीं रहेगा? रंजीत के पैरों ने अब जवाब दे दिया। वो पलटा और भागा, पर कंटेनर के पीछे से एक सफेद परछाई निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वही चुड़ैल, उसके उलझे बाल सड़क पर रेंगते, पैरों में जंजीरें खनकती और होंठों पर वैसी ही बुझी हुई मुस्कान। वो एक पल में रंजीत के ठीक सामने पहुंच गई, जैसे हवा में तैरकर। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ राख थी। उसने धीमे से रंजीत के कंधे पर हाथ रखा, पर रंजीत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो चुड़ैल, उसके उलझे बाल सड़क पर रेंगते, पैरों में जंजीरें खनकती और होंठों पर वैसी ही बुझी हुई मुस्कान। वो एक पल में रंजीत के ठीक सामने पहुंच गई, जैसे हवा में तैरकर। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ राख थी।
और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू ले चल, मेरी सवारी तू बनेगा। रंजीत चीख नहीं सका। उसके मुंह से निकला हर शब्द जंगल ने सोख लिया। उसकी आंखों के सामने ट्रक के कंटेनर का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था, मगर अंधेरे के भीतर कुछ सांसें ले रही थीं। कंटेनर के फर्श पर किसी ने खून से लिखा था, कोई नहीं बचेगा। रंजीत की आंखें पलट गईं। उसके हाथ पैर अपनी जगह से जड़ हो गए। उस रात उसका ट्रक उसी सुनसान सड़क पर बंद खड़ा मिला, लेकिन शकील का ट्रक कहीं नहीं था। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में दिया जलाने वाला बूढ़ा तांत्रिक था, बाबा सरजू नाथ। कहते हैं बाबा ने अपनी जवानी में श्मशान के मुर्दों से बातें करना सीख लिया था। उसकी हड्डियां अब भी ताजगी से भरी थीं, क्योंकि वो राख और मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बांधना जानता था। गांव में जब किसी का मवेशी खो जाता या बच्चा बिना वजह बीमार पड़ता, तो लोग बाबा के पास ही आते। बाबा अपनी आंखें मूंद कर जली हड्डियों पर अंगारे रखता और मरघट की चीखों को सुनता। वहां से जो जवाब आता वही सच होता। उस रात जब रंजीत की लाश गांव के बाहर कच्ची सड़क पर मिली, उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों से दबाया हो। ट्रक नहीं मिला, मगर हेडलाइट्स के टूटे शीशे, जली राख और लोहे की कुछ जंग लगी कड़ियां वहीं पड़ी थीं। लोगों ने देखा, लाश के मुंह में राख भरी थी और पास में एक टूटा पायल पड़ा था। बूढ़े चौकीदार ने गांव वालों को समझाया, ये वही छलावा है जो पुराने कुएं से उठा था, अब ट्रक में बंद कर किसी को भी खा सकता है। डरते डरते सब बाबा सरजूनाथ के पास पहुंचे। बाबा ने जब ये सुना तो उसकी एक आंख लाल हो गई। वो जानता था कि छलावा को बांधना आसान नहीं। उसने अपनी छोटी सी कुटिया में पीली दीवार पर पुरानी अस्थियां लटका रखी थीं। उसी में से उसने एक औरत की पसली निकाली, जिस पर कालिख से कुछ लिखा था, मुक्ति पाना चाहती हूं पर राह बाकी है। बाबा ने पास की चिलम जलाई। चिलम से उठता धुआं कमरे की दीवारों पर चिपक गया। अचानक दीवार पर शकील का चेहरा उभर आया। फूली हुई गर्दन, मिट्टी सनी आंखें और उसके पीछे कंटेनर की परछाई। बाबा ने आंखें बंद की। उसकी जबान से मंत्र निकले, ओम क्षिप्र कालाय स्वाहा, ओम मरण संहारिणी स्वाहा। कमरे की मिट्टी दरकने लगी। एक पल को लगा जैसे वो ट्रक उसी मिट्टी से निकल आएगा। बाबा को दिखा, ट्रक अब वीरान सड़कों से होता हुआ एक सुनसान पुलिया पर रुका था। पुलिया के नीचे सूखी नदी थी, मगर पुलिया की छाया में बैठे कुत्ते उसके इंजन की घरघराहट से दूर भाग खड़े हुए थे। ट्रक के अंदर कीचड़ की बदबू थी। कंटेनर अब भी खुला था, मगर उसमें से कोई लंबी छाया रेंगकर बाहर आ रही थी। बाबा ने देखा, छाया ने फिर किसी राहगीर को रोका। वो एक मोटरसाइकिल सवार था, शहर से लौटा कोई लड़का, जिसने सोचा था इस सुनसान पुल से शॉर्टकट लेकर गांव जल्दी पहुंच जाएगा। लड़के ने जैसे ही ट्रक के पास अपनी बाइक रोकी, उसके मोबाइल की टॉर्च उस कंटेनर की दरार में पड़ी। अंदर बिखरी राख में से एक औरत का चेहरा झांक रहा था, आधा जला आधा सड़ा। लड़के की सांस अटक गई। उसने पलटकर भागना चाहा, पर तभी उस छाया ने उसके पैरों से मिट्टी चुरा ली। मिट्टी उसके टखनों में घुसने लगी, जैसे हड्डियों में जमा हो जाए। वो लड़का चीखना चाहता था, पर आवाज उसी पुलिया में गूंज कर दब गई। बाबा ने देखा, छाया ने फिर किसी को खा लिया। वो समझ गया था कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो ये ट्रक हर रात किसी नए को अपनी पेटी में भर लेगा। उसने हड्डियों से बना वो ताबीज निकाला, जिसमें 7 कब्रों की मिट्टी मिली थी। उसने उसे राख के कटोरे में रखा, चिलम से धुआं खींचा और कांपती आवाज में बुदबुदाया, ओ छलावे, ओ कुएं की राजकुमारी, तुझे फिर से बांधना होगा। तभी बाबा की झोपड़ी में अचानक दीवारें खड़खड़ाने लगी, जैसे किसी ने बाहर से खटखटाया हो। बाबा उठा और दरवाजा खोला। कोई नहीं था, पर मिट्टी पर भारी ट्रक के टायर के निशान थे और वहां राख के बीच पायल की टूटी खनक पड़ी थी। बाबा समझ गया, ट्रक उसके पास आ चुका था, पर क्या कोई इंसान किसी मौत की सवारी को रोक सकता है? बाबा ने दीवार से लटकती हड्डियों को देखा। वहां शकील की भी एक तस्वीर टंगी थी, जो रात में खुद ब खुद वहां प्रकट हो गई थी। अब वो तांत्रिक जान गया था, अगर इस ट्रक को रोकना है तो उसे खुद उस सुनसान पुलिया पर जाना होगा। वो हड्डियों के मंत्र से उस छलावे की आत्मा को उसी कुएं में दोबारा बांध सकता था। मगर सवाल यह था, क्या वो रात तक बच पाएगा, या ये ट्रक उसे भी अपने कंटेनर में भरकर गांव के श्मशान में छोड़ देगा? उस रात बाबा ने गांव से बाहर कदम रखा
तो हवाओं ने खुद से बात करनी बंद कर दी थी। उस पीपल का पेड़ जिसके नीचे वो सालों से दिया जलाता आया था, उसकी शाखें सिसक रही थीं, जैसे जानती हो कि इस बार बाबा खुद मौत की गली में जा रहा है। उसके झोले में वो तावीज था, 7 कब्रों की मिट्टी और पुराने मुर्दों की हड्डियों से बना, जिस पर तांत्रिक मंत्र उकेरे गए थे। साथ में एक नीला धागा जो राख से सींचा गया था ताकि आत्मा को बांधा जा सके। बाबा धीरे धीरे कच्ची पगडंडी पार कर उस वीरान पुलिया तक पहुंचा। आसमान बादलों से भरा था, बिजली कभी कभी चमक कर उस सड़क को रोशन कर देती थी जहां दूर कहीं वो ट्रक अंधेरे में सांस ले रहा था। बाबा ने देखा, ट्रक खड़ा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे रेंगता हुआ उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसके हेडलाइट्स एक बार जलती फिर बुझ जाती, मानो किसी आत्मा की आंखें रात में चमक रही हों। इंजन की घरघराहट हवा में चीख बनकर फैल रही थी। पुलिया के नीचे की सूखी नदी उस वक्त किसी गहरे कुएं जैसी लग रही थी, वही कुआं जो शकील की मौत की गवाही था। बाबा ने अपनी लाठी से पुलिया के पत्थर ठोककर कुछ बुदबुदाया, हे काली, हे मरण संहारिणी, इस छलावे को यहीं समेट दे। तभी ट्रक ने एक झटके में अपनी हेडलाइट्स सीधी बाबा के चेहरे पर डाल दी। उसकी आंखों में वो तेज रोशनी जली, पर उसने अपनी पलकों को झपकाया तक नहीं। वो जानता था, डर से आंखें बंद की तो वही डर उसे लील जाएगा। बाबा ने अपनी आखिरी सांस में देखा, ट्रक अब खुद धंसकर उस सूखी नदी में समा रहा था। कंटेनर की दीवारें चटक रही थीं, राख और बाल उस पानी जैसी काली मिट्टी में घुल रहे थे। मगर उस छलावे की एक परछाई अब भी हवा में थी। वो लड़की जिसे कुएं में मारा गया था, उसकी आत्मा तो आजाद हो गई थी, पर शकील का पाप अब भी वही था। और शकील अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो खुद एक छलावा बन चुका था, जो अब भी किसी नए ड्राइवर में समा सकता था।